Bliss.io. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स फंक्शन इन नमपाई। अब ये लेक्चर डेटा एनालिसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और क्योंकि इसमें, और इस टॉपिक का नाम जो है मैंने 5 रखा है क्योंकि इसमें जो है हम सीखेंगे नमपाई के बिल्ट इन मैथ और स्टैटिस्टिक्स फंक्शंस देखते हैं जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। अब किस तरह करेंगे ये सब चीज़ें जो है हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और इस लेक्चर के लास्ट में आप क्या क्या देखेंगे कि आपके पास जो है बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होगा, जिसमें जो है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, और फिर हमारे पास जो है यूनिवर्सल फंक्शंस आपको कवर हो जाएगा। फिर हमारे पास सम, मीन, मिन और मैक्स जो है ये फार्मूलाज होंगे, वो हमारे पास कवर होंगे। और फिर हमारे पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो होते हैं, यानी स्टैंडर्ड है, वेरिएबल है, मीडियन है, ये सब चीजें जो है हम कवर करेंगे। और लास्ट में जो है हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। अब इसके अंदर जो है हमारे पास क्या है, ये टॉपिक्स हैं। इससे टॉपिक्स में क्या होता है कि बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम पढ़ेंगे, यू फंक्शंस पढ़ेंगे यानी यूनिवर्सल फंक्शंस पढ़ेंगे, एग्रीगेट फंक्शंस पढ़ेंगे, और इसके बाद जो है एक्सिस पैरामीटर यानी रो या कॉलम्स वाइज कैलकुलेशन देखेंगे, और ब्रॉडकास्टिंग कॉन्सेप्ट, और उसके लास्ट में जो है हम क्या करेंगे, स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालाइजर, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब यहाँ पे जो है अपने VS कोड पे आते हैं, या जो है आप जुपिटर पे ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे आके VS कोड पे आ रहा हूँ। VS कोड जो है ऑफलाइन है, और जुपिटर पे आप जाएंगे तो वहां पे जो है आपके पास क्या है, ये ऑनलाइन है। ये आप पर डिपेंड है कि आप यहाँ पे कोड कर रहे हैं, या जो है मैंने यहाँ पे पहले वीडियो में बताया था, यानी पहले लेक्चर में बताया था कि जब आप कोड करेंगे यहाँ से इसको रन करें तो ये 1 बाय 1 जो है स्टार्ट हो जाएगा। और कोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे कोड सेक्शंस भी आते रहेंगे, या यहाँ पे जो है अगर आप कर्सर रखेंगे और ऐड क्लिक करेंगे तो ये ऐड सेल पे भी ये आ जाएंगे। इसी तरह हमारे पास जो है इसमें अगर आएंगे तो हमने क्या करना है, कोड पे क्लिक करना है, ये कोड 1 बाय 1, और इस एक्स्ट्रा सेल्स को क्लिक इसमें डिलीट करना हो तो तब भी हम यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन कोड पे आके अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मैंने लिखा है इंपोर्ट नमपाई। नमपाई एज क्या होगा, नमपी, इसमें एनपी, सही है। इसके बाद क्या करना है, मुझे सिंपल इरे बनाना है, a इज इक्वल टू np डॉट इरे। अब देखें np डॉट इरे का क्या मतलब है, मैं इससे पहले भी बता चुका हूं लेकिन अगेन बता रहा हूं। देखें मैंने कहा है इरे जो होती है वो पाइथन का जो लिस्ट है उसको किस में कन्वर्ट कर दो, इसको np यानी numpy में कन्वर्ट करो, और फिर मुझे जो है एक वेरिएबल में डाल के स्टोर कर दें। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा 10, 20 एंड 30। मैं एक जनरली ये चीजें बना रहा होता हूँ, और कभी कभार मिस्टेक कर रहा होता हूँ तो तब भी इसको इग्नोर करें क्योंकि ये नंबर्स है, मैं अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए ये कर रहा होता हूँ। इसके बाद मैंने अगेन एक वेरिएबल लिया b के नाम से, np डॉट इरे, np डॉट इरे। अब इसके अंदर भी मुझे क्या करना है, सिंपली एक इरे बनाया 1 और कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4, ठीक है। अब ये मैंने बना दिया है, क्या है, ये एक सिंपल इरेज है। अब इसको हम क्या करेंगे, एलिमेंट वाइज जो है हम इसको ऑपरेशन करेंगे। किस तरह, सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, जैसे कैलकुलेटर बनाते हैं इस तरह जो है हम बनाएंगे। पहले हमारे पास क्या है, एडिशन, ठीक है। एडिशन में क्या होगा, मैंने यहाँ पे कॉमा दिया, और कॉमा देने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया a प्लस b, ठीक है। अब इसी पॉइंट को मैं यहाँ से कंट्रोल C करके, और यहाँ से जो है मैंने क्या करना है, कंट्रोल V एंड कंट्रोल V। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है मुझे चेंजिंग भी करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन मैंने लिख दिया, और यहाँ से जो है मैंने कर दिया 5 a माइनस बी, और इसको मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो शिफ्ट के साथ 8 बटन दबाऊंगा, स्टेरिक मल्टीप्लाई का साइन होता है, और स्लैश जो है हमारे पास क्या होगा, स्लैश डिवाइड का साइन सिंबल है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, और इसके साथ जो है मुझे क्या करना है, डिवीजन रखूंगा, डी कैपिटल रखूंगा, डिवीजन, ठीक है। अब ये 4 बना दिए। इसके बाद जो है मुझे एक पॉइंट और ऐड करना है जिसको मुझे पावर रखना है, यानी a को पावर मुझे क्या रखना है, b भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 2, और ये इसको मैंने रख दिया पावर, ठीक है। कंट्रोल एस कर दिया, और सिंपली मैंने अगर इसको क्लिक किया और यहाँ पे जो है कर्नल सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब ये थोड़ा सा लोडिंग करने के बाद ये हमारे पास क्या होगा, ये इंटरनेट पे भी डिपेंड है क्योंकि कर्नल जो सिलेक्ट होती है वो है इंटरनेट से सिलेक्ट। अब जैसे ही हो गया हमारे पास क्या हुआ, ये एडिशन आ गए, सब्ट्रैक्शन आ गए, मल्टीप्लीकेशन आ गए,
डिवीजन आ गया और उसके बाद जो है ये पावर आ गया। किस तरह हुआ है ये, ठीक है। अब किस तरह हुआ, यहाँ पे जो है 10 को उसने प्लस किया किससे, 1 से, 20 को 2 से, 30 को 3 से, 40 को 4 से। इसी तरह हमारे पास जो है 1 को मल्टीप्लाई किया है 1 से, फिर 20 को 2 से। इस तरह जो है ये क्या हुआ है, 1 बाय 1 मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और पावर इसके साथ जो है लेके आ गए। अब पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ये तो होगी बेसिक चीजें। यानी हमारे पास क्या है कि हर एक एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग के एलिमेंट के साथ ऑपरेट हमने किया है, और ये है पाइथन लिस्ट से। यानी कि हमने किस तरह ये फास्ट होता है पाइथन से, वैसे अगर देखा जाए तो हमने अगर पाइथन में क्या होता तब जो है 1 बाय 1 हमें उसको अलग से लूप चला के उसके बाद ये चीजें करने होते हैं, लेकिन नमपाई ने इसको ईजी बना दिया है। आगे पॉइंट को बढ़ा देते हैं, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास यूनिवर्सल फंक्शन, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म पे अच्छा एक पॉइंट और भी है, यहाँ पे जो है मैं इस कोड को जुपिटर पे आपको रन करके दिखाऊं, ठीक है। एक ही बात है, यहाँ पे आके इसको मैंने कंट्रोल वी कर दिया, और अब अगर इसको रन करूं तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये इस तरह आ गए। अब ये डिपेंड है आपके ऊपर कि आप जो है पाइथन यानी जुपिटर पे काम करें या इस पे काम करें, एक ही बात है। अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, यूनिवर्स। अब यूनिवर्सल में हम क्या करेंगे, सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया एरे, ARR इज इक्वल टू NP डॉट एरे, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे कर दिया सिंपल 1 2 3 4 एंड 5, सही है। ये इस तरह का एक छोटा सा एरे बनाया। अब मैथमेटिकली फंक्शन हमें यूज करना है, किस तरह करेंगे, सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट और डबल कोटेशन के अंदर स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट, सिर्फ स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं, सिर्फ स्क्वायर नहीं बल्कि रूट। यहाँ पे मैंने लिख दिया SQR और T, इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया ARR, ठीक है। अब इसी को मैंने बार बार कॉपी करना है, यानी बार बार लिखने से बेहतर है मैं इसी को कंट्रोल C करूं, और ये बल्कि ये रन पे क्लिक आया, पहला स्क्वायर रूट मेरे पास आया, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी, ठीक है। ये अब देखें इस पे क्या होगा, यहाँ में मैंने स्क्वायर रूट यूज किया, सेकंड में मुझे क्या यूज करना है, सेकंड में मुझे एक्सपोनेंट उस पे पावर यूज करना है, बल्कि इसको मुझे इसको पढ़ना भी नहीं आ रहा, पावर यूज किए। पावर में क्या होगा, ये एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट, और इस पे जो है मुझे क्या करना है, EXP यूज किया, और ये बाकी वही रहेगा। अब थर्ड में मुझे क्या करना है, थर्ड पे सिंपली थर्ड पे यहाँ पे लिखना है मुझे साइन यूज करना है, यानी साइन पे क्या होगा, NPSIN। अगेन 4 पॉइंट पे मुझे एक और लिखना है, लॉगरिथम जो होगा हमारे पास, और यहाँ पे जो है क्या लिखना है, शॉर्ट फॉर्म पे इसको लॉग बोलते हैं। कंट्रोल एस कर दिया, और यहाँ पे एक्स्ट्रा जितने भी स्पेसेस हैं उन स्पेसेस को हटा के यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब हमारे पास जो है ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर रूट आ गए, स्क्वायर रूट किसके, इन सब के, और फिर हमारे पास ये पावर आ गए, और उसके बाद ये हमारे पास जो है साइन आ गए, और ये हमारे पास जो है क्या है, एल्गोरिथम आए। अब इसको मैं सही कर लेता हूँ, यहाँ से ये एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंशियल पूरा इसको पढ़ लें तो मैं इसको एक्सपोनेंट बोल रहा हूँ, आगे मेरे जबान भी नहीं आ रहा। अब देखें ये हमारे पास जो है सिंपली एक आंसर आया, ये मैथमेटिकली जब हम इसको यूज करें तो तब हम इस तरह यूज कर सकते हैं। याद रहे कि मैंने फर्स्ट टाइम भी कहा था कि ये हमारे पास जो है टोटली मैथ है, और आज का हमारा टॉपिक भी क्या है, मैथ है। अब इसका ये जो यूनिवर्स का जो काम है, मेन काम जो होता है वो क्या है कि नमपाई में हर मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूनिवर्सल फंक्शन होती है, और ये हमारे पास क्या है, फंक्शन सी लैंग्वेज को ऑप्टिमाइज कोड में लिख लिख देता है, और उसके बाद जो है क्या कर लेते हैं, इसीलिए ये हमारे पास फास्ट भी होता है, जिसपे सेंसिटिव कैलकुलेशंस में यूज होते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। और उसके बाद क्या करना है, सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, यानी सेकंड पॉइंट क्या है कि हमने एग्रीगेट करना है फंक्शन को, यहाँ पे आएंगे, और क्या क्या पॉइंट था, एग्रीगेट फंक्शंस, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे सिंपली यहाँ पे ARR इज इक्वल टू NP डॉट एरे, और इसके अंदर यहाँ से जो है मैं एक सिंपल एरे बना देता हूँ, जिसपे मैंने यहाँ पे लिखा है 10 25
35 सॉरी 35 40 और उसके बाद जो है 50। अब ये बनने के बाद अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, बल्कि इसकी स्पेसिंग कम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट के अंदर अब देखें पहले तो मुझे क्या करना है, सिंपली इरे को, ओरिजिनल जो इरे है उसको यहाँ पे लेके आना है, फिर मुझे प्रिंट करना है अगेन। अब प्रिंट करना है क्या चीज, पहले मुझे करना है सम, सम निकाल लिया, और कॉमा के बाद सम किस तरह निकालेंगे, एनपी डॉट सम, और किस चीज का सम, इरे का पॉइंट। और उसके बाद क्या करना है, यहां से मुझे मिनिमम और मैक्सिमम भी निकालना है। तो मिनिमम के लिए पहले कर लेते हैं मिनिमम, और मिनिमम के बाद एनपी डॉट, जिसको शॉर्ट फॉर्म पे हम मिन भी बोलते हैं, जैसे एक्सेल में हमने किया होगा ARR। थर्ड पॉइंट मुझे और ऐड करना है प्रिंट। अब ये हमारे पास जो है मैक्सिमम है, ये सब चीजें जो है हमने एक्सेल में भी पढ़ा होगा। यहां से मैंने लिख दिया np डॉट max, शॉर्ट फॉर्म पे लिखते हैं मैक्सिमम को ARR। ठीक है, अब एक पॉइंट और आगे बढ़ा देते हैं, मैक्सिमम के बाद हमारे पास क्या होगा, मीन होगा, और उसके बाद मीडियन होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट डबल कोटेशन के अंदर, पहले क्या कर लेते हैं, पहले मीन को ऐड कर लेते हैं, मीन और np डॉट मीन ARR। फिर हमारे पास क्या है, प्रिंट और मीडियन का निकालना है, जो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का जो फार्मूलाज हैं वो सब यही है। मिनिमम इसमें मीन है, इसमें मीडियन है, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशंस है, फिर वेरिएंस है। ये सब चीजें क्या है, स्टैटिस्टिक्स में यूज होते हैं। तो जिसको स्टैटिस्टिक्स आता हो उसके लिए तो ये इजी रहेगा। नमपाई डॉट इसमें एनपी डॉट मीडियन, और उसके अंदर जो है ARR। ठीक है, अब प्रिंट, मैं ये सब चीजें पहले लिख दूं, और इसके साथ जो है हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड ये डेविएशन, इसके साथ जो है मुझे क्या करना था, np डॉट std शॉर्ट फॉर्म पे लिख लेते हैं, आई थिंक nd होगा या std होगा शॉर्ट फॉर्म पे। और उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट, और प्रिंट के बाद जो है मुझे क्या करना है, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस निकालने के लिए यहाँ पे कॉमा दिया, और उसके साथ जो है np डॉट var शॉर्ट फॉर्म पे, सॉरी यहाँ पे मैं एक बात और दोबारा बता दूं कि जब मैंने वहां पे बोला था, यानी स्टार्टिंग में बोला था var शॉर्ट फॉर्म पे लिखा हुआ था, तो मैंने इसको वेरिएबल पढ़ा था। लेकिन इसके लिए जो है मैं अभी यही बोल रहा हूँ कि ये हमारे पास जो है वेरिएंस है। ठीक है, मैंने वेरिएबल इसलिए बोला है क्योंकि मैंने रिसेंटली जावास्क्रिप्ट पे काम किया था, तो तब जो है हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में जब हम वॉर लिखते थे, तो तब मैं इसको वॉर पढ़ने के बजाय मैं इसको बोलता था ये हमारे पास वेरिएबल है। तो मैं उसी गलती से जो है यहाँ पे इसको वेरिएबल पढ़ा, लेकिन असल में जो है इसको वेरिएंस बोलते हैं, यानी ये हमारे पास जो है वेरिएंस है। तो इसको मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस कर दिया, और एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। रन करने के बाद अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है ये क्या आया है, कि इसके पास 160 इन सब का सम आया, और ये मिनिमम आया और मैक्सिमम आया। इसके बाद जो है इसकी मीन्स आ गई, और यहाँ पे जो है मीडियन आ गई, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया, और उसके बाद जो है 186 इसका वेरिएंस आया। अब देखें सम का मतलब क्या है कि आपको पता है, सब वैल्यूज का टोटल करना है। मीन हमारे पास आता है, यानी मैक्सिमम और मिनिमम, तो इनमें से मैक्सिमम नंबर को निकालें, मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर 50 है और मिनिमम यानी सबसे छोटा जो है 10 है। और मीन का क्या मतलब, अब यहाँ पे देखें मीन, मीन में क्या होता है, मीन आपके पास एवरेज निकलता है। और मीडियन का क्या काम होता है, मीडियन का काम है कि मिडिल वैल्यू, जब डेटा सॉर्ट होता है तब जो है हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। जैसे अगर इसमें देखें तो हमारे पास जो है ये मीडियन है, और अगर इसकी मीन देखें तो ये हमने क्या कर दिया, एवरेज निकाला है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ये क्या होता है कि डेटा, यानी मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, इसमें क्या होता है कि हमारे पास डेटा कितना स्प्रेड है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना डेटा जो है स्प्रेड है, उसको आप अलग अलग करके यहाँ पे पॉइंट्स लिख सकते हैं। और उसके बाद जो वेरिएंस है, वेरिएंस में क्या होता है, डेटा की वेरिएबिलिटी, यानी डेटा की वेरिएबिलिटी को हम फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 186, और इस पे जो है ये लाइन ऑफ कोड लिखेंगे। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है,
नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या है, ये एक्सेस पैरामीटर। अब देखें रो या कॉलम वाइज, ठीक है, कैलकुलेशन करना है, ये सब चीजें जो है हमारे पास कैलकुलेशन ये। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आर टू डी इज इक्वल टू एनपी, ठीक है, एनपी। अच्छा ये जो मैं फर्स्ट जो लिख रहा हूँ उसको मैं एक्सप्लेन ज्यादा इसलिए टाइम नहीं दे रहा, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर वीडियो को यही लिखते हुए आ रहा है, तो इसलिए मुझे बार बार इसको समझाने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में तो नहीं होगा। इसी बात पे ही मैं रुका हूँ कि मुझे ये आप सबको अब आता ही होगा जो स्टार्ट से वीडियो देख रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना है, 40 50 और हमारे पास क्या है 60। यहाँ पे मैंने कॉमा दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 70 80 एंड 90। अब इसको मैंने यहाँ पे क्या रखना है, ये, और इसके अंदर मुझे ये रखना है। अब हर एक को ना मैंने अलग अलग, यानी इनको जैसे मैंने यहाँ पे आके एंटर किया और इस कॉमा के बाद एंटर किया ताकि ये अलग अलग दिखें और ये सही से दिख जाएं। माइनस कर दिया और माइनस, बल्कि इसको बराबर रखते हैं, ये हमारे पास जो है इस तरह बेस्ट है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, x0 यानी कॉलम वाइज। जब आपके पास x0 होगा तो इसका मतलब है, यानी एक्सिस जो हम लिखेंगे 0, तो इसका मतलब है कॉलम वाइज। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में शायद मैंने वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया, समझाया नहीं है। एक्सिस का मतलब होता है 0। जैसे यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन के अंदर क्या लिखा है, सम अलोंग कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे ये एस देके उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉमा दिया और कॉमा देने के बाद अब देखें मुझे क्या चाहिए, इन सबका सम चाहिए। तो मैं 2D एरे की बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है np डॉट सम। अब किसको सम करना है, ARR2D, ठीक है, ARR2D। अब इसके बाद मैंने कॉमा दिया कौन से साइड पे, यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सिस इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब है कॉलम, और अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा होता तो 1 का मतलब होता है रो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये आया हुआ है 120 150 और ये किस तरह आया है। कॉलम का क्या मतलब होता है, टॉप से इस साइड पे, यानी अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 10 एंड 40 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ रहा है 50, और 50 और 70 को ऐड करें तो 120 आ रहा है। इसी तरह 20 एंड 50 70 और 80 ऐड करेंगे तो 150 आ रहा है। इसी तरह 30 60 और 90 हमारे पास क्या आ रहा है, 180 आ रहा है। इसी को मैं अगर कॉपी करूं, यानी इसी को अब मैंने जब कॉलम वाइज किया है तो अब मैं रो वाइज भी चेक करूंगा। रो वाइज किस तरह, यहाँ पे मैंने लिखा है 1 और इसके साथ जो है कॉलम्स है, ये हमारे पास जो है क्या होगा, सॉरी यहाँ से कंट्रोल एस, बल्कि कंट्रोल एस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखें अब हमारे पास जो है ये इस तरह है। इन तीनों को प्लस करें तो हमारे पास 60 आ रहा है, इन तीनों को प्लस करें तो हमारे पास 150 आ रहा है, और इन तीनों को प्लस करें तो हमारे पास जो है 240 आ रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक ये समझ आ गया होगा। और ये पैरामीटर तब यूज होता है, तब होता है जब 2D या मल्टी डायमेंशनल डेटा होता है। सही है, आई होप यहाँ तक भी समझ आ गया होगा। अब इसके बाद जो है ब्रॉडकास्टिंग पे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ इसलिए कि मुझे लग रहा है कि आप साथ साथ कर रहे हैं तो इसलिए। अब देखें यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, कभी कभी हम अलग अलग शेप के एरेज के बीच में ऑपरेशन करते हैं। जैसे नमपाई में ऑटोमेटिकली ब्रॉडकास्टिंग अप्लाई यूज होता है, किस तरह होता है, अगेन मैं यहाँ पे ARR इज इक्वल टू NP डॉट एरे, ठीक है। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ से जो है मैंने 2D एरे पे काम करूंगा, 1 2 एंड 3, फिर कॉमा दिया। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया 4 5 एंड 6, ठीक है, और इसको मैंने यहां से लास्ट में क्लोज किया और यहां पे एंटर किया। अब ये नहीं बल्कि इसको यहां से जो है मैं क्या कर लेता हूं, ये यहां से, ठीक है। अब ये 2D एरे बन गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, इसी तरह पहले तो मैंने क्या लिया, सिर्फ एरे लिया। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ बी NP डॉट एरे, यानी एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया 10 और 20 उसके बाद 30, ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली अपना यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट पहले क्या करेंगे, पहले हम ओरिजिनल एरे को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, ओरिजिनल एरे है, जो ये वाला एरे है, ठीक है। और इसके अंदर जो है मैं यहाँ पे एक कॉमा देके कंट्रोल एस कर दिया और इसके दरमियान मैं
कॉमा ये स्पेस हटा रहा हूँ। जैसे ये हो जाए, अब जैसे मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास जो है ये ओरिजिनल जो हमारे पास एरे है वो इस तरह आ गया। आगे पॉइंट को बढ़ा देते हैं। आगे पॉइंट हमारे पास क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट और डबल कोटेशन के अंदर अब यहाँ पे जो है मैं एरे बी को भी यहाँ से प्रिंट कर रहा हूँ एज इट इज। कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल एस करने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन हाथ सेट किए हुए हैं तो मतलब हाथ सेट है तो इसलिए जो है मैं बार बार कर रहा हूँ। ये हमारे पास जो है बी एज इट इज आ गया। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। इसके अंदर मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया रिजल्ट इज इक्वल टू ए आर आर प्लस बी। अब इसमें क्या होगा, यहां पे मैंने सिंपली कर दिया है रिजल्ट, कंट्रोल एस कर दिया और यहां पे आके इसको क्लिक किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, लिखा हुआ है 1 1 और उसके बाद 2 2 एंड 33 किस तरह है, यानी हमारे पास जो है ये इसके साथ प्लस हुआ और ये आपके पास जो है क्या हुआ है, अगेन इसके साथ प्लस हुआ। पहले ये वाला पहला जो रो था वो प्लस हुआ इसके साथ और फिर ये सेकंड जो है इसके साथ प्लस हुआ है। यानी अगर इसमें 1 एंड 10 को प्लस करेंगे तो 11 और 2 एंड 20 को करेंगे तो 22, 3 एंड 30 को करेंगे तो 33। इसी तरह 4 10 14 5 20 25 6 30 एंड 36। तो यहाँ पे जो है क्या है कि ये नंपाई का स्मार्ट फीचर्स है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स लूप लिखने से बच जाते हैं। ठीक है, यही पॉइंट आपने याद रखना है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है कि छोटी एरे को ऑटोमेटिकली बढ़ाकर यानी बड़ा करके देना ताकि उसके शेप मैच करे। यहाँ पे जो हमारे पास 10 20 एंड 30 है हर रो के साथ जो है ऐड हो गया है, पहले इसमें और फिर इसमें। आप चाहें तो एक पॉइंट और ऐड करके यानी एक रो और ऐड करके उससे भी आप कर सकते हैं। अब आते हैं अपने रियल लाइफ प्रोजेक्ट की तरफ। छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब इस छोटे प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, जस्ट सोचते हैं कि हमारे पास जो है स्टूडेंट के मार्क्स हैं और हमें क्या करना है, उनका एवरेज मैक्सिमम मिनिमम और परफॉर्मेंस एनालाइज करना है। तो तब हम किस तरह करेंगे, अगर आप चाहें तो कंट्रोल एन करके न्यू पेज लें, मैं इसी में कर रहा हूं, लेकिन आप जब न्यू लेंगे तो इसमें इंपोर्ट numpy एज np लिखेंगे। ठीक है, अब पहले क्या करेंगे, हम जो है स्टूडेंट्स के लिए रोज एंड कॉलम्स बनाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखे मार्क्स इज इक्वल टू np डॉट एरे। ठीक है, np डॉट एरे। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहां से जो है मैंने कर दिया इंटर और इसके अंदर ही मैं रख रहा हूँ 76 और 82, उसके बाद 88 और 91। ठीक है, इसी को मैंने बार बार यूज करते हुए यानी इसी पॉइंट को सीक्वेंस को मुझे यूज करते हुए कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी मेरे ख्याल में आई थिंक काफी है, लेकिन एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं। अब देखिए मुझे इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 और यहाँ पे 6, यहाँ पे काम कर लेते हैं 7 और यहाँ पे करते हैं 66 और यहाँ पे जो है 56, यहाँ पे कर लेते हैं 46, यहाँ पे कर लेते हैं 36 और यहाँ पे कर लेते हैं 98 और इस पे बल्कि 98 और 92 ऐड कर लेते हैं। जैसे ये हो जाए, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट और प्रिंट के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ से डबल कोटेशन के अंदर बल्कि हाँ यहाँ पे कर लेते हैं स्टूडेंट, लिख लेते हैं स्टूडेंट मार्क्स डेटा। अब जैसे ये हो जाए, इसके अंदर मैंने यहाँ पे कॉमा दिया और लिखा है मार्क्स, कंट्रोल एस। अब सेकंड पॉइंट यानी मैं इसको रन करूं और रन करने के बाद क्या होगा, ये हमारे पास जो है इस तरह ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास जो है एक पॉइंट आ गया, ये हमारे पास ओरिजिनल डेटा है। अब इस डेटा के अंदर मुझे क्या करना है, इस डेटा के अंदर मुझे यहाँ पे सिंपली लिखना है एवीजी और इसके बाद जो है पर यानी परसेंटेज किसका, स्टूडेंट का, स्टूडेंट इज इक्वल टू np डॉट मीन, np डॉट मीन। अब इस पे क्या करना है, avg यानी मैं स्टूडेंट का मीन निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं इसी को कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे क्या मिस्टेक आ रहा है भाई, यहाँ पे क्या मिस्टेक आ रहा है, जिसपे लिखा हुआ है हमारे पास स्टूडेंट मार्क्स। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया, इस एक लाइन को छोड़ने की वजह से मुझे क्या करना है, ये तो हमारे पास np डॉट मार्क्स, बल्कि ये तो इस तरह होगा ही नहीं। क्या करना है,
मुझे यहाँ पे लिखना है मार्क्स, ठीक है, मार्क्स। और मार्क्स को किस तरह लिखना है, एक्सिस 0। अब याद रहे कि हमारे पास जो है एक्सिस इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं, 0 के बजाय 1 कर लेते हैं। और उसके बाद जो है मुझे क्या करना है, प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मुझे क्या रखना है, इस पे सिंपली इसी को मैंने यहाँ पे रखना है, ठीक है। कंट्रोल सी कर लेता हूँ, बल्कि इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ। डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट। जैसे ही हो जाए उसके बाद मैंने कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस किया, ये मेरे पास जो है किस तरह आएगा। अभी मैं यहाँ से पहले कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर इसको मैं रन करूंगा। ये पॉइंट हो गया। अब सेकंड मुझे क्या करना है, फाइंड हाईएस्ट एंड लोएस्ट एवरेज को देखना है कि कौन सा हमारे पास जो है लोएस्ट है और कौन सा हाईएस्ट है। एवरेज कहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा। अब हाईएस्ट एंड लोएस्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये हमारे पास मैंने कर दिया हाईएस्ट एवरेज, एवरेज, और यहां से मैंने कॉमा दिया। अब देखें एनपी डॉट हाईएस्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो है मैक्सिमम लिखना पड़ता है। यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, एम एक्स, और ये। अब मैक्सिमम लिखने के बाद मैक्सिमम किसका, कंट्रोल वी करूंगा, यानी स्टूडेंट एवरेज का। इसी को मैंने कर दिया है कंट्रोल सी, और इसके अंदर मैंने कर दिया कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैक्सिमम था। अब मुझे क्या करना है, मिनिमम निकालना है, और मिनिमम निकालने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ से लोएस्ट निकालना है, कंट्रोल एस करके। और उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे क्या करना है, स्टेटस इज इक्वल टू मार्क्स, मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50, ठीक है। जो हमारे पास स्टेटस है मार्क्स का वो 50 होना चाहिए। और यहाँ पे मैं प्रिंट दे रहा हूँ, प्रिंट डबल कोटेशन के अंदर। और नेक्स्ट लाइन पे लेके आते हैं, यहाँ पे मैं सिंपली लिख रहा हूँ पास, और यहाँ पे फेल भी लिख रहा हूँ। अब देखें या तो पास या फेल, जितने भी स्टूडेंट हैं, मैट्रिक्स सही है। मैट्रिक्स में क्या होगा, एक हमारे पास जो है ट्रू इज इक्वल टू पास, ठीक है। अगर ट्रू हुआ तो तब पास है, और अगर फेल हुआ तो यानी फॉल्स हुआ तब हमारे पास जो है वो फेल है, ठीक है। अब जैसे ये हो जाए इसके बाद मुझे क्या करना है, स्टेटस निकालना है, कंट्रोल एस कर दिया। यहां तक जो है ये कंप्लीट है। एक मरतबा कंट्रोल माइनस करके थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, और हमने जो एक्स्ट्रा चीजें की हैं यानी एक्स्ट्रा स्पेसिंग दी है उसको मैं हटा देता हूँ। अब यहां से मैंने क्लिक किया यानी रन किया, यहाँ पे क्या आएगा, पहले मेरे पास ये जो एरे है ओरिजिनल वो आया, और एवरेज जो आया ये है 84, 64 और 74 और 60, इस तरह जो है ये कंटिन्यू है। लेकिन मैंने 3 से 4 मुझे मिले हैं। हाईएस्ट जो एवरेज है वो ये है, और लोएस्ट एवरेज ये है। इसके बाद पास और फेल का क्या है, ये जो ट्रू है वो पास है, यानी इनमें से जो है जो ट्रू है वो पास है, और जो उसमें जो फॉल्स है यानी फॉल्स जो लिखा हुआ है वो हमारे पास क्या है, फेल है। तो यहाँ पे 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हैं, बाकी सब पास हैं। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा, हमने 2D मार्क्स, यानी मैं अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं कि हमने क्या किया, 2D मार्क्स डेटा को स्टैटिस्टिक्स अप्लाई किया, हर स्टूडेंट का एवरेज निकाला, फिर सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस देखी, फिर ब्रॉडकास्टिंग से पास एंड फेल स्टेटस को असाइन किया। ये एक मिनी प्रोजेक्ट जो है रियल एनालिटिक्स के बेस पे है, यानी स्कूल्स, एचआर डेटा और परफॉर्मेंस एनालिसिस में यही लॉजिक यूज होता है। तो अब जो है इसको लास्ट पॉइंट दिखा देते हैं। देखिए मैथ्स में हमने क्या किया था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और एवरेज ये चीजें, यूनिवर्सल फंक्शंस क्या क्या चीजें हैं, और एवरेज में क्या क्या है, और उसके बाद मीडियन, स्टैंडर्ड, और जो हमारे पास वेरिएंस है वो क्या चीजें हैं, ऑटो, शेप एंड मैचिंग, ये सब चीजें जो है हमारा लेक्चर का लास्ट कैप है। आई होप कि यहाँ तक जो है आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।